अंतरू त्रिपाठी खबरों की शुरुआत करते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करेंगी और बजट सत्र का दूसरा चरण है। आज से सुबह 11 बजे से शुरू होगी लोकसभा की कार्यवाही और आपको बता दें कि एक ही साथ दोनों सदनों की कार्यवाही होगी। लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही एक साथ चलेगी। बजट सत्र का आज दूसरा चरण है। तो ये अहम खबर दिल्ली से इस वक्त सामने आ रही है। सुबह 11 बजे से शुरू होगी लोकसभा की कार्यवाही और दोनों ही सदनों की कार्यवाही एक साथ चलेगी। जानकारी आ रही है इस वक्त। और इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी और बजट सत्र का दूसरा चरण आज से और लोकसभा एवं राज्यसभा की जो कार्यवाही है, दोनों ही सदनों की कार्यवाही साथ चलेगी और सुबह 11 बजे से शुरू होगी लोकसभा की कार्यवाही। तो यह जानकारी दिल्ली से इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें कि आज बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। और बजट सत्र का दूसरा चरण आज से और सुबह 11 बजे से शुरू होगी लोकसभा की कार्यवाही। विपक्ष भी पूरी तरह से तैयार है। सरकार को घेरने के लिए तमाम मुद्दों पर सरकार के साथ बहस करने के लिए विपक्ष भी तैयार है। दोनों ही सदनों में जोरदार हंगामा भी देखने को मिल सकता है, जिस तरह से तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है विपक्ष। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सुरक्षा घेरे के बीच जो जम्मू कश्मीर पर बजट पेश होना है वो प्रतियां पहुंची हुई हैं। सुरक्षा जांच जो है उनकी की जा रही है। ये प्रतियां पहुंची हैं। कश्मीर पर आज बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और ये जो प्रतियां पहुंची हैं इनकी जांच की जा रही है। उसके बाद आज सदन में पेश किया जाएगा जम्मू कश्मीर का जो बजट है और सुबह 11 बजे से लोकसभा की कार्यवाही शुरू होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करेंगी जम्मू कश्मीर पर। ये तस्वीरें सीधा दिल्ली से हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर जो प्रतियां हैं जम्मू कश्मीर पर जो बजट आने वाला है उसकी जो प्रतियां हैं उनकी जांच की जा रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जुड़ गए हैं। अमित जी, आज जम्मू कश्मीर पर का जो बजट है वो पेश होने वाला है, उससे पहले ये तस्वीरें आ रही हैं, तो क्या कुछ और खास होने वाला है आज संसद सत्र की जो कि शुरुआत हो रही है? बजट सत्र का दूसरा चरण है अमित जी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण यही है कि जम्मू कश्मीर को लेकर बजट है। आखिर जम्मू कश्मीर के लिए क्या कुछ योजनाएं होगी, क्योंकि सरकार लगातार न सिर्फ कश्मीरी पंडितों की बात कर रही है बल्कि धारा 370 हटने के बाद लगातार कश्मीर के विकास की बात कर रही है और तमाम कश्मीरी है उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने की बात कह रही है। तो ऐसे में क्या कुछ बजट में होता है देखना होगा। दूसरी तरफ अगर हम पूरे सत्र की बात करें तो लगभग 1 महीने जो है वो सत्र चलने वाला है। तो ऐसे में माना जा सकता है कि विपक्ष ने अपनी रणनीति बना ली है। खासतौर पे कांग्रेस की जो कल बैठक हुई है तो रिसेंटली जो मुद्दा सामने आया है उसमें ईपीएफ प्रोविडेंट फंड जो होता है उसकी ब्याज दर जो है वो कम की गई है। और ऐसे में एक बैठे बिठाए जो है विपक्ष को मुद्दा मिल गया है कि सरकार जिस फंड की बात करती है, जो कर्मचारियों का फंड है जिसपे लोगों को उम्मीद होती है कि उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, भविष्य की उनकी निधि होती है जिसे वो अपने जीवन में यूज करते हैं और ऐसे में उस पर ब्याज दर का कम होना कई कर्मचारियों को आघात लगा है और इस मुद्दे को कहीं ना कहीं पूरा विपक्ष कांग्रेस के साथ भुनाना चाहता है। दूसरी बड़ी चीज अगर हम बात करें तो बेरोजगारी की बात जो है वो लगातार सरकार को घेरने की तैयारी विपक्ष करता रहा है और इस बार भी इस तरह के मुद्दे होंगे। हालांकि इफेक्ट ये आया कि जो 5 राज्यों में चुनाव हुए थे उन 5 में से 4 राज्यों में सत्ताधारी यानी बीजेपी विजयी हुई है और बम्पर बहुमत के साथ जीती है। तो बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट है। बीजेपी के नेता जो है इस बात का जवाब दे सकते हैं कि जिस जनता की बात तमाम विपक्ष कर रहा है उसी जनता ने उन्हें सिर आंखों पे बिठाया है। तो इसमें कोई दो राय नजर नहीं आती। लेकिन फिलहाल जो रणनीति है कोई साझा प्रोग्राम जो इस तरह का नहीं दिखता है जिसमें विपक्ष जो है इस तरह से एकजुट दिखाई पड़े। एक बेरोजगारी ऐसा मुद्दा है, हालांकि जो किसानों का एक बड़ा मुद्दा था उसमें भी तमाम विपक्ष जो है वो किसानों के साथ जरूर था लेकिन पूरा विपक्ष जो है वो एक साथ में नजर नहीं आ रहा था। सबसे बड़ी बात है आम आदमी पार्टी अलग तरह से विरोध कर रही थी, बहुजन समाज पार्टी बात है, सपा की बात करो और कांग्रेस
अलग तरह से विरोध कर रही थी। इस बार भी उसी तरह की रणनीति जो है वो खासतौर पर दिखाई पड़ेगी और महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे जो खासतौर बहुत अहम रहने वाले हैं। दूसरी बड़ी चीज की जो पहले चरण में निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया था उसे लेके चर्चा होनी है। पिछले सेशन में टाइम कम था तो इसलिए चर्चा के लिए ये सेशन रखा गया है। तो ऐसे में इस सेशन में किस तरह की चीजें विपक्ष निकाल के लाता, उस बजट पे क्या कुछ लेके बहस होता है वो भी देखना होगा। जी बिल्कुल अमित जी। और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर पर चूंकि बजट पेश हो रहा है तो जम्मू कश्मीर के लिए क्या लगता है कौन कौन से बड़े ऐलान हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी बेरोजगारी और खासकर जो युवा है उनके लिए किस तरह की घोषणाएं की जा सकती है इस बजट में कश्मीर पर जो होने वाला है? देखिए, सबसे बड़ी चीज केंद्र सरकार की कई हजार करोड़ की परियोजनाएं जो है वो लगातार जम्मू कश्मीर में चल रही है। सरकार वहां है नहीं, लेफ्टिनेंट जो एलजी है, एलजी वहां पे पूरी तरह से कमान मनोज सिन्हा संभाले हुए है। तो ऐसे में बीजेपी के सामने ये भी चुनौती है कि कैसे वहां पे चुनाव कराया जाए और कैसे जो पंचायत चुनाव हुए तो पंचायत चुनावों के बाद जम्मू कश्मीर का माहौल लगातार सुधारने की बीजेपी कोशिश कर रही है। तो ऐसे में क्या माहौल पूरी तरह से ठीक हुआ? और दूसरी बात ये भी कही जा रही है क्योंकि लद्दाख अलग हो गया, जम्मू कश्मीर का एक बार फिर पसीमन होना है खासकर विधानसभा सीटों को लेके। प्रधानमंत्री जब पिछली बार मुलाकात हुई थी तमाम विपक्ष चाहे वो मुफ्ती हो या अन्य नेता हो, तो इन नेताओं की जब मुलाकात हुई थी तब भी प्रधानमंत्री ने चुनाव की बात कही थी और इस बार भी विपक्ष जो है वो एक सुर में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की मांग करेगा। लेकिन इसके लिए सरकार कितनी तैयारी कर पाती है, कैसे लोगों को समझा पाती है? बेरोजगारी जो खास तौर पे तमाम विपक्ष जिसे लेके सवाल उठाता है, रोजगार को लेकर जम्मू कश्मीर में कई सारे व्यवसाय है, उन व्यवसाय को खास तौर पे कैसे सरकार बढ़ाती है? पर्यटन को लेकर जम्मू कश्मीर में अपार संभावनाएं हैं और अब क्योंकि धारा 370 खत्म हो गई है तो ऐसे में बाहरी निवेश चाहे वो देश के किसी भी कोने में रहने वाले लोगों वो भी जाके वहां पे जम्मू कश्मीर में निवेश कर सकते हैं। तो क्या पीपीपी मॉडल पे जम्मू कश्मीर के विकास को आगे बढ़ाया जाता? सरकार की कितनी योजनाएं किस तरह से कारगर होती है? तो पूरा जो खाका है उसे लेके निर्मला सीतारमण आज यहाँ पे पेश करेंगी और जम्मू कश्मीर की तमाम लोग भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि पहले की तुलना की जो बात लगातार की जा रही है कि जम्मू कश्मीर किस तरह अब जो है वो शांति दिखाई पड़ती है, काफी कुछ चीजें जो है वो बदल गई हैं। इस बदलाव में सरकार और क्या कुछ बदलना चाहती है वो आज के बजट में नजर आएगा। जी बिल्कुल अमित जी। और कहीं ना कहीं जिस तरह से कल सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई उसमें कांग्रेस पार्टी की जो है वो हार पर मंथन हुआ होगा निश्चित तौर पर, और अब कांग्रेस पार्टी चाहेगी कि मजबूती के साथ खड़े होना है और सरकार का विरोध करना है ताकि जनता में संदेश जाए कि कांग्रेस पार्टी जो है वो मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा रहा है। ये भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की होगी और इसीलिए आज संसद में जो ईपीएफओ की आपने बात की, जो ब्याज दरें घटाई गई हैं उसको लेकर कड़ा विरोध दर्ज करवा सकती है, क्योंकि मजबूत भी दिख रहा है सर 2024 में जो लोकसभा चुनाव है उसकी तैयारी भी करनी है। देखिए, सीडब्ल्यूसी की बैठक में जो सबसे बड़ा पॉइंट हुआ अगर हम उसकी बात करें तो जिस तरह से कांग्रेस में खासतौर कांग्रेस में अंदरूनी कलह जो नजर आ रही थी वो कल कहीं ना कहीं एक शांति का सोनिया गांधी ने घुमाने की कोशिश की है। उन्होंने साफ तौर पे कहा सीडब्ल्यूसी की बैठक में कि अगर आप लोगों को लगता है कि मेरे इस्तीफा देने से कांग्रेस जो है मजबूत हो सकती है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी घटने से कांग्रेस मजबूत हो सकती है, तो हम सब जो है वो कांग्रेस पार्टी से समर्थन देने की तैयार है। यानी आप लोग जो है वो अध्यक्ष पद पे विराजमान हो जाइए, महासचिव पद ले लीजिए। और वो बिना पद के ही कांग्रेस के लिए काम करती थी। तो जाहिर तौर पे इसे लेके ना सिर्फ विधायकों ने हामी भरी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिना गांधी परिवार के कांग्रेस संभव नहीं है और वहां पे ठहाके भी लगाए गए, तालियां भी बजाई गई। यानी जो एक विरोध खासतौर पर अंदरूनी रूप से दिख रहा था, चाहे वो राहुल का हो, प्रियंका का हो या सोनिया गांधी का हो, वो कहीं ना कहीं खत्म हुआ सोनिया गांधी की इस पेशकश के बाद में। तो अब कांग्रेस एक बार फिर अपने आप को नए सिरे पे देख रही है। तमाम राज्यों में हार जरूर हुई है लेकिन फिर कांग्रेस अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है। लोकसभा हो या राज्यसभा दोनों जगह कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि अभी भी प्रमुख विपक्ष के रूप में कांग्रेस ही है। तो जिस तरह से कांग्रेस अपनी रणनीति को आगे बढ़ाएगी, जाहिर तौर पर कैसे तमाम अन्य दल जो है, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, आम आदमी पार्टी हो, टीएमसी हो, तमाम जो दल है उन्हें अपने साथ कैसे कॉन्फिडेंस में कांग्रेस लेती है ये देखना होगा। जी बिल्कुल अमित जी। और एक बयान आ रहा है, विपक्षी दल जो है टीएमसी, ममता बनर्जी का एक बयान आया था 2024 की लड़ाई के लिए उन्होंने भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर चाहे तो हमारे साथ जो है आकर खड़ी हो सकती है, हमारे साथ
लड़ सकती है, लेकिन कांग्रेस के ही भरोसे हम नहीं रह सकते। तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो भी बटा हुआ लग रहा है। ममता बनर्जी जो है वो ये चाहती है कि वो फ्रंट से लीड करे विपक्ष को। देखिए, यही सबसे बड़ी चीज है। अब तक कांग्रेस जो थी तमाम सहयोगियों को बुलाती थी, लोग कांग्रेस के समर्थन में बात करते थे। यूपीए की अगुवाई जो है वो सोनिया गांधी कर रही है, तो ऐसे में तमाम दल जो है वो कांग्रेस साथ जाते थे, कांग्रेस की अगुवाई को स्वीकार करते थे। अब चीजें बदल गई है। जिस तरह कांग्रेस लगातार हार रही है, यूपी जैसी बड़ी विधानसभा में कांग्रेस मैच 2 सीटें लेके आती है, उसके बाद कांग्रेस बैकफुट पे नजर आ रही है और तमाम विपक्ष के नेता जो है वो उभर के सामने आ रहे हैं। चाहे वो हम टीएमसी की बात करें, चाहे हम एलसीपी की बात करें, शरद पवार की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, तो अब जो है तमाम पार्टियां अपने अंदर कांग्रेस को के गठबंधन की बात कह रही है, जो कि कांग्रेस को अभी तक गवारा नहीं हुआ, जिस वजह से पूरा विपक्ष जो है वो एकजुट नजर नहीं आ रहा है। तमाम अलग अलग मुद्दों पे चाहे अखिलेश यादव के साथ ममता बनर्जी जरूर खड़ी दिखी, बनारस भी गई थी, लेकिन जहां तक गठबंधन की बात है, सिर्फ 2 पार्टियों के या 3 पार्टियों के गठबंधन से विपक्ष मजबूत नहीं हो सकता। जिस तरह से यूपीए का फ्रंट था, जिस तरह से एनडीए का फ्रंट चल रहा है बीजेपी का, उस तरह से एक बार फिर यूपीए को तरजीह देनी होगी। लेकिन अभी तक जो खासतौर पे एकजुटता है वो विपक्ष में नहीं दिखाई पड़ी है। इसे लेके आगे आने वाले दिनों में रणनीति जरूर बनेगी। फिलहाल पार्लियामेंट का सत्र शुरू हो गया है, मुद्दे वही है। तमाम विपक्ष जो है वो सरकार का विरोध करता है, लेकिन विरोध करने का तरीका अलग अलग है, हर एक का अपना तरीका है और कोई साथ में मिलकर विरोध नहीं करता। विपक्ष की एकजुटता नहीं दिखाई पड़ रही है, जिस वजह से सरकार को एक बड़ा फायदा हमेशा होता है। जी अमित जी, तो इस जानकारी के लिए शुक्रिया, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। तो पूरी कोशिश जो है वो विपक्ष की रहेगी कि सरकार को तमाम मुद्दों पर घेरा जाए और आज बजट सत्र पेश करेंगी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। दिल्ली से ये अहम जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। और दिल्ली से ही एक और खबर सामने आ रही है। आप